हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी से प्रश्नावली 8.1 इसका क्वेश्चन नंबर 6 से कराऊंगी। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। ठीक है, चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें। यहाँ पर हमारे पास समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। देखो आपको यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD। इसका जो एक विकर्ण है ना AC बना के आकृति में आपको दे रखा है AC। ये जो कोण A है इसको समद्विभाजित करता है, मतलब इनको दो बराबर भागों में काट रहा है। ठीक है, अब आपको क्या यहाँ पर दिखाना है कि जो कोण C है, आपको ये यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो ये AC विकर्ण है ये कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। और दूसरा आपको ये बताना है कि जो ABCD है ना आपका, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज वाला क्वेश्चन हम एक पहले भी कर चुके हैं, ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो हमने किया था ना, जिसमें हमारे को समचतुर्भुज सिद्ध करना था। तो अगर हम इसकी सारी भुजाएं बराबर कर देंगे तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम पहला पार्ट करते हैं जिसमें हमारे को ये बताना है कि जो AC विकर्ण है ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम अपनी आकृति बना लेते हैं जो क्वेश्चन में हमारे को दे रखी है। एक समांतर चतुर्भुज हमें यहाँ दे रखा है। ये हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसका नाम है हमारे पास ABC और D। ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हमें क्या दिया है। सबसे पहले हमको यहाँ पर दे रखा है कि जो ABCD है ना, ये एक आपके पास क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज दे रखी है हमें, वो क्या है, जो हमारा विकर्ण है AC वो कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दो पार्ट यहाँ पर सिद्ध करने हैं। तो पहला पार्ट तो हमें यही सिद्ध करना है कि जो ये AC विकर्ण है ये कोण C को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। और दूसरा हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना था कि जो ये ABCD है ये एक आपके पास क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब शुरू करते हैं। हम पहले पहला पार्ट करेंगे। तो देखो, जब आपको ये यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो ये विकर्ण AC है ये C को भी समद्विभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास जो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक ABC और एक ADC, हम क्या करते हैं, इनको सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं। क्योंकि जैसे ही ये सर्वांगसम सिद्ध होंगे ना, तो CPCT से मैं ये दोनों कोण को बराबर कर सकती हूँ, संगत कोण बराबर हो जाएंगे फिर इसके। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से त्रिभुज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक हमने त्रिभुज यहाँ पर लिया है ABC तथा एक त्रिभुज हमने लिया है यहाँ पर DAC। इन दोनों में तो हमारे को तीन चीजें चाहिए इन दोनों के अंदर। तो तीन चीजें क्या क्या हमारे को मिल सकती है। देखो, एक तो आपको पता ही है कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण जो है, ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि जो विकर्ण AC है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा था, तो दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, एक चीज तो आपको यही मिल गई। दूसरी चीज अगर आप देखो तो दोनों में आपके पास AC जो है ना वो उभयनिष्ठ है, वो दोनों ही त्रिभुज में है ये वाली भुजा। तो दो चीजें मिल गई। अब रहती है एक चीज। तो आपको तो क्वेश्चन में दे रखा था ना कि ये समांतर चतुर्भुज है, और जब ये समांतर चतुर्भुज है तो जो कोण B है वो तो कोण D के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। तो ये दोनों कोण तो फिर आपस में बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो चलो तीसरी चीज भी मिल गई। तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांग सिद्ध हो गए। बस अब लिख देते हैं जो जो चीजें अभी हमने यहाँ पर देखी। तो जो कोण BAC है वो बराबर है कोण BDAC के।
ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। उसके बाद जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर है। यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज थी, वो क्या, जो AC है वो दोनों में था, तो उभयनिष्ठ। इसका मतलब आपके पास त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सिद्ध हो गया त्रिभुज DAC के। और कौन सी कसौटी से हुआ, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दो कोण थे और एक भुजा थी, तो ASA से हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए, तो इसका मतलब अब मैं ये कर सकती हूँ कि जो मेरा कोण BAC है वो बराबर होगा कोण BCA जो है वो DCA के बराबर होगा CPCT से। ठीक है ना। अब देखो, जब ये दोनों कोण मैंने बराबर कर दिए हैं, तो इसका मतलब जो ये विकर्ण AC है ये कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है, तभी तो वो दोनों बराबर है ना। तो बस पहला पार्ट तो हमारा यहाँ पर हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण C को क्या कर रहा है, यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें ये सिद्ध करना था कि जो ये ABCD है ना, ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये पता है कि जो ये ABCD है ना, ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब जो AB है, ये वाली जो भुजा है ये CD के बराबर होगी, और जो AD है वो BC के बराबर होगी। ठीक है, तो पहले हम यही लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, हमको पता है कि जो AB है, अच्छा एक चीज और अगर हम यहाँ पर देखें, तो अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो ये AB आपके ये AD के बराबर है CPCT से। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज को मैंने अपने पहले वाले पार्ट में सर्वांग सिद्ध कर दिया है, ना। तो ये पहले लिख लेते हैं कि जो हमारे पास AB है वो AD के बराबर है, CPCT से लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे को पता है कि ABCD जो है वो एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है हमारे पास। और जब ये समांतर चतुर्भुज है, तो AB जो है वो CD के बराबर होगा, और जो BC है वो AD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, अब आप क्या करो, इन्हें जरा समीकरण मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, और इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, अगर आप देखो ना, तो समीकरण 1 2 3 से एक चीज निकल के आ रही है, समीकरण 1 2 और 3 से, और क्या चीज निकल के आ रही है, देखो AB CD के भी बराबर है, और AB AD के भी बराबर है, और AD BC के भी बराबर है। तो इसका मतलब तो ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो AB जो है वो BC के बराबर हो गया, वो CD के भी बराबर हो गया, और वो AD के भी बराबर हो गया। अब जब सारी भुजाएं बराबर हो गई हैं, तो ABCD क्या बन गया मेरा, वो मेरा समचतुर्भुज बन गया। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कंप्लीट हो गया। चलिए, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोनों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, तथा विकर्ण BD कोनों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। इस बार आपको ABCD पहले से ही बता दिया कि एक समचतुर्भुज है, आकृति हमको नहीं दी है, वो हमें खुद से बनानी है। ठीक है, और हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि जो दो विकर्ण इसमें बनेंगे ना, एक AC बनेगा एक BD, जो कि हमें बनाना है आकृति में। तो जो AC होगा वो कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है, ये बताना है। और जो BD वाला विकर्ण बनेगा वो B और D को समद्विभाजित करता है, कोण को, ये बताना है। ठीक है, चलिए अब पहले हम आकृति बनाते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास यहाँ।
समचतुर्भुज था, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो मैंने एक आकृति यहाँ पर ऐसे बना ली है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ए बी सी डी। अब AC को मिला दिया और किसको किया, BD को मिला दिया। आकृति तो चलो मेरी यहाँ पर बन गई है। जो जो दिया है वो भी लिख देती हूँ यहाँ पर। क्या दिया है मेरे को यहाँ पर कि जो ABCD है एक समचतुर्भुज है। ठीक है, सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पर दो चीजें आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है। पहले पार्ट में आप हम ये सिद्ध करेंगे कि जो AC है वो कोण A तथा कोण C दोनों को ही क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम ये वाला सिद्ध करेंगे और दूसरे पार्ट में हम क्या सिद्ध करेंगे, जो BD है वो कोण B और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर पहला पार्ट करना। देखो, पहले पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए ना आप जरा BD वाली रेखा को भूल जाओ। ठीक है, हम यहाँ पर अपने दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक तो ABC ले लेते हैं और एक उसके ऊपर जो बना हुआ है हमारे पास ADC वो ले लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध होंगे तो मैं क्या करूंगी, CPCT से इन दोनों कोणों को और CPCT से इन दोनों कोणों को बराबर कर दूंगी, जैसा कि मैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 में करके आई। कर सकते हैं ना, तो चलिए पहले हम वही करते हैं। तो मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर ले लिया ABC और दूसरा त्रिभुज मैंने यहाँ पर ले लिया ADC। इन दोनों त्रिभुज में मुझे तीन चीजें चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे दे रखा था कि ये समचतुर्भुज है। जब ये समचतुर्भुज है तो इसकी भुजाएं तो बराबर होंगी सारी, तो AB जो है वो AD के बराबर होगी। और क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे समचतुर्भुज की भुजाएं। समचतुर्भुज की भुजाएं। ठीक है, अब जब ये समचतुर्भुज है और ये दोनों भुजाएं हमने AB और कौन सी AD, ये दोनों भुजाएं हमने ली बराबर, तो अब देखो कोण B जो है वो कोण D के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो लिख देते हैं समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अभी एक और चीज चाहिए, वो तो बहुत आसान है, दोनों में AC उभयनिष्ठ है, तो तीसरी चीज तो हमें ऐसी ही मिल गई है। तो तीनों चीजें मिल गई, इसका मतलब जो ये मेरे दोनों त्रिभुज थे ना ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए यहाँ पर। और कौन सी कसौटी से हुए, तो देखा जाए तो दो भुजा और एक कोण यूज हुआ, तो ऐसे ऐसे हो गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो कोण BAC है वो कोण DAC के बराबर है CPCT से। उसी तरीके से जो कोण BCA है वो बराबर है कोण DCA के, सेम रीजन CPCT से। देखो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज ही सर्वांगसम है तो ये संगत कोण है तो बराबर हो जाएंगे हमारे। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो हमारे पास एक चीज निकल के आती है, वो क्या कि जो हमारा विकर्ण AC है वो क्या कर रहा है, कोण A तथा कोण C दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, और वही हमें यहाँ सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट तो हमारा पूरा हो गया। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करके, वैसे ही हम अपना सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों त्रिभुज को अब की बार त्रिभुज लेंगे कौन कौन से,
एक मिनट। अब की बार आप AC को भूल जाओ, तो अब की बार आप क्या करोगे, एक ये वाला त्रिभुज ले लेना और एक ये वाला पूरा, ये पूरा, ठीक है, और एक ये पूरा त्रिभुज ले लेना। इन दोनों त्रिभुज को सेम ऐसे ही सर्वांग सम सिद्ध करना और CPCT से कोणों को बराबर कर देना, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, तो सेम मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो फिर जब AC इन दोनों को, कोण A और कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, तो BD भी क्या करेगा, कोण B और कोण D को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे ही सिद्ध करोगे, सीधा सीधा नहीं लिखोगे आप, पहले आप सिद्ध करोगे और उसके बाद लिखोगे। तो दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना और फिर लिख देना, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है, विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। देखो, अब आपको एक आयत दे रखा है ABCD और एक और चीज बता रखी है कि उसका जो एक विकर्ण है ना AC, वो कोण A और कोण C को समद्विभाजित करते हैं। अब आपको यहाँ पर दो चीजें सिद्ध करनी है, वो क्या, एक तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो ABCD है वो एक वर्ग है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करना है हमें यहाँ पर कि जो विकर्ण एक बच गया हमारा BD, AC के बारे में तो उसने बता दिया क्वेश्चन में, जो BD बच गया है वो क्या कर रहा है, वो B और D दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रहा है। आकृति नहीं दे रखी है, हमको खुद से बनानी है। चलो पहले वही बना लेते हैं फिर। तो एक आयत बनाना है हमारे को, ठीक है। तो नाम दे देते हैं यहाँ पर A B C और D। एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा। सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं कि हमारे को क्या दिया है। तो हमको दिया है कि जो ABCD है वो एक आयत है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज दे रखी थी कि जो AC है वो कोण A और C दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। तो जो मुझे दे रखा था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं कि हमारे को सिद्ध क्या करना है। सीधा हमारे को पहले पार्ट में तो यही करना है कि जो ABCD है वो एक वर्ग है, और दूसरे पार्ट में हमारे को यह सिद्ध करना है कि जो मेरा एक और विकर्ण है BD, वो दोनों कोण, कौन कौन से कोण, एक आपका B और एक आपका D कोण, उनको समद्विभाजित कर रहा है। चलिए अब हम करते हैं शुरू, कैसे करेंगे। देखो, हमको बोला था कि जो ABCD है वो हमारा एक आयत है। अब जब ये आयत है तो इसकी सम्मुख भुजाएं तो बराबर ही होंगी ना, तो AB जो है वो तो CD के बराबर होगी और AD जो है वो BC के बराबर होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि ABCD हमारे को दे रखा है, ये एक आयत है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर एक ABC ले लेते हैं और एक त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेते हैं ACD। आकृति में दिखाती हूँ मैं कौन कौन से त्रिभुज की बात करूँ। एक तो ABC, ये वाला पूरा त्रिभुज की मैं बात करूँ, ये, ठीक है, और एक मैंने लिया यहाँ पर ACD, ये वाला। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं।
अब सर्वांग सिद्ध करने के लिए तो तीन चीजें चाहिए। एक चीज तो चलो दिख ही रही है कि AC और AC दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। अभी बाकी की कौन सी चीज, दो चीजें मिलेंगी। तो देखो ये आपके पास आयत है, आयत का हर एक कोण जो है ना वो 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको ये पता है कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ऐसे उसका हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो डी कोण है वो बी कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अभी एक और चीज वो क्या मिलेगी हमारे को, वो हमको ये मिलेगी कि हमको ये बता रखा था कि जो AC है वो कोण A और C को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि जो BAC है, BAC ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर है, DAC इस वाले कोण के बराबर है, लिख सकते हैं हम। तो हमारे को तीन चीजें चाहिए थी, तीनों चीजें ही मिल गई। तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए हैं तो इसका मतलब जो AB है वो AD के बराबर हो जाएगी, CPCT से हो जाएगी ना। देखो क्वेश्चन में हमारे को AB जो है वो CD के बराबर दे रखी है, क्योंकि ये आयत है, उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। पर मैंने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करके ये चीज निकाल ली कि जो AB है वो इस AD के बराबर हो गई, CPCT से निकाल दिया ये मैंने। यहाँ तक क्लियर है? चलिए पहले हम यहाँ तक लिख लेते हैं, फिर आगे का समझेंगे। तो तीन चीजें हमको यहाँ पर चाहिए थी, तो तीन चीजें हमने ली। एक तो जो कोण BAC था वो हमारा कोण DAC के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये हमारे को दिया हुआ है, क्योंकि जो AC है वो A और C दोनों को समद्विभाजित कर रहा है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद जो AC है वो दोनों में उभयनिष्ठ था, दूसरी चीज हमने ये देख ली। और तीसरी चीज हमने देखी कि एक आयत के तो सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया 90 डिग्री। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सिद्ध हो गया त्रिभुज ACD के। और कौन सी कसौटी से हो गया, यहाँ पर दो कोण और एक भुजाएं, तो AAS से हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए हैं तो मैंने AB को AD के बराबर कर दिया है CPCT से, ठीक है। देखो दो चीजें आपने यहाँ भी बराबर कर रखी थी, इनको समीकरण 1 और 2 मान लो। एक चीज आपने यहाँ निकाल ली, इसको समीकरण 3 मान लो। अब जरा अगर आप अपनी समीकरण 1 2 3 से देखो तो आपको मिलेगा कि इस आयत की तो सारी ही भुजाएं आपस में बराबर हो गई। AB जो है वो BC के बराबर हो गया, CD के भी और AD के भी। अब जब इसकी सारी भुजाएं बराबर हो गई हैं तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि ABCD तो जो है वो मेरा एक वर्ग है, क्योंकि उसी की ही तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले पार्ट में जो सिद्ध करना था चलो वो तो हमारा सिद्ध हो गया। अब आते हैं हम अपने दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे कह रहा था कि जो BD है वो कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करेगा। अब हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से लेंगे, पहले इसको हटाते हैं फिर बनाएंगे दोबारा। अभी मैं आपको इसमें त्रिभुज बना के दिखाती हूँ और वो तीन चीज कौन सी मिलेंगी वो भी बता देती हूँ, फिर लिखेंगे हम, ठीक है। अब हम लेंगे ABD। अभी फिलहाल के लिए आप AC को भूल जाओ और BD को याद कर लो, क्योंकि अब BD की बात हो रही है, ठीक है। एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और एक ले लेंगे हम अपना CDB जो इसी के साथ बना हुआ है। एक त्रिभुज ये वाला पूरा और एक त्रिभुज ये वाला पूरा, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें भी तो चाहिएंगे। त्रिभुज तो चलो पता चल गए कौन कौन से लिए, पर तीन चीजें एक तो देखने से ही पता चल रही है कि BD और BD दोनों में ही उभयनिष्ठ है। एक चीज तो मिल ही गई है, दोनों में उभयनिष्ठ है। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि आयत का हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि जो कोण A है और जो कोण C है ये दोनों बराबर होंगे 90 डिग्री के, ठीक है ना। और एक चीज और अगर देखें हम तो जो AB है वो तो BC के बराबर है। क्यों, क्योंकि अभी तो हमने ऊपर वाले पार्ट में सिद्ध किया है कि जो ये हमारा ABCD है ये एक वर्ग है और उसकी तो सारी भुजाएं बराबर होती है। तो तीसरी चीज मैंने फिर यही ले ली, ठीक है। इससे क्या हुआ, मेरे ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सिद्ध हो गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा CPCT से। अब जब ये दोनों कोण आपस में ऐसे बराबर हो ही गए हैं तो इसका मतलब जो BD है वो इन दोनों कोण को समद्विभाजित कर रही है और हमारे को यही सिद्ध करना था।
क्लियर? चलिए अब लिख लें जल्दी से क्या क्या हमने यहाँ पर समझा। तो एक त्रिभुज हमने लिया था यहाँ पर ABD और एक त्रिभुज हमने यहाँ लिया था CBD। इन दोनों में हमने तीनों चीजें देख ली। एक हमने ली थी AB जो है वो BC के बराबर, क्यों? क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं और उसकी सारी भुजाएं जो है वो बराबर होती है। ठीक है। एक हमने देखा था कि दोनों में ही BD जो है वो उभयनिष्ठ था, तो चलो वो भी हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने एक देखा था कि जो कोण A है वो कोण C के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि आयत हो या वर्ग हो उसके सारे ही कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा त्रिभुज ABD है वो सर्वांग समसिद्ध हो चुका है त्रिभुज CBD के, और कौन सी कसौटी से यहाँ पर हुआ है? SAS से हो गया। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए हैं तो मैं ABD को क्या करती हूँ? कोण CBD के बराबर कर देती हूँ, और ADB को क्या करती हूँ? कोण CDB के बराबर कर देती हूँ CPCT से, जो अभी हमने ऊपर आकृति में देखे। अब जब ये दोनों कोण बराबर हो ही गए हैं तो इसका मतलब जो BD है वो क्या कर रही है? कोण B और D को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी हमारा ये प्रश्नावली पूरी नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 चार क्वेश्चन और रह गए हैं इसके। ठीक है, तो अब ये चार क्वेश्चन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतने आप क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।